आओ, मेरे खाने पे नज़र लगाई तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आओ। अबे मैं भैंसा हूँ, लेकिन देख ले मुझे, अगर तू मेरे पास आया तो तुझे भैंस की तरीके से रगड़ दूंगा। आओ, मैं देख लो मुझे, देख लो। मेरी मौत का तमाशा देखने आ गए तुम लोग, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अबे हगा नहीं जा रहा था इसलिए खड़ा हुआ हूँ, देखो कितना गोबर छिड़के हैं हम। हाँ तो भाई MHC द कॉमन मैन तुम्हारे लिए आ गया है एक मरतबा फिर इस वीलॉग के अंदर, जहाँ मैं मौजूद हूँ इन दो हंसों के जोड़ों के साथ। भाई ये ब्लैक ब्यूटी कहलाया करते हैं, लेकिन इनके पास जाने की हिम्मत नहीं करना। ये बहुत एग्रेसिव हैं, मारना चाहते हैं मुझे, लेकिन भाई तुम्हारा दूर दूर से इनको प्यार करने की कोशिश कर ही रहा है। भाई बहुत ज़्यादा अभी इन्होंने जो है वो एफर्ट करी है पॉटी करने के लिए। पहले वो बैठे हुए थे, चाह रहे थे कि बैठे बैठे हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, तो तुम्हारा भाई आ गया इनके पास। उसको उठना पड़ा मजबूरन। लेकिन भाई ये चीज़ चेक करो, ऑफिस जा रहा था, लेकिन ऑफिस जाते जाते तुम्हारा भाई आ गया इनके पास, क्योंकि MHC द कॉमन मैन मौका नहीं छोड़ेगा। बकरीद का टाइम है, लगे रहेगा, बनाता रहेगा और शेयर करता रहेगा तुमसे अपनी सारी डेली की रूटीन। तो बने रहना कॉमन मैन स्टाइल के तरीके से, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आज कॉमन मैन का आगाज़ हो चुका है अपने वर्क प्लेस पे। तो भाई बहुत सारे काम मुझे आज भी करने हैं। आउटडोर खास तौर पे बहुत सताता है, क्योंकि कराची की सख्त तरीन गर्मी और तुम्हारा ये कॉमन मैन भाई नमकियात की कमी तो होती रहती है। गन्ना भी पीते रहते हैं, नींबू पानी भी बनवाते रहते हैं, लेकिन भाई जो टेम्परेरी एक अज़ियत दुश्वारी होती है उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ मेरी जर्नी में मेरे स्टाइल में शामिल रहना, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सफ़र उसी डायलॉग के साथ कि लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद चलो चले। तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर आ गया है ऑफिस से निकलने के बाद ऐसे लश्कारेदार ऊँट दिखाने, जिनका ताल्लुक एक स्वैग फैमिली से है। भाई ये जो आपको आई 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 करते हुए दिख रहा है, ये ऊँट भाई एक स्पेशल स्पीशी है जो कि आया है इम्पोर्ट होकर ऑस्ट्रेलिया से। देखो ये कैसे अपने प्यारे प्यारे मुंह बना के दिखा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं पता, बहरहाल ये आया है पाकिस्तान के किसी इलाके से। लेकिन भाई इसकी खूबसूरती चेक करो, इसके टॉप पे जो बनाए गए ये जो इसके स्पाइस हैं, स्पाइसी हेयर्स, भाई इसका कोई कमाल नहीं है। और डिज़ाइनिंग वगैरह के हिसाब से ये तो यूनिक है। और ये जो दूसरा वाला खड़ा हुआ है, इसने तो भाई आईलाइनर आईलैशेस भी अपनी बिल्कुल बेहतरीन बनाई हुई है। तो मैं तुम्हें दिखाता चलूँगा इसी तरीके से बहुत सारे जानवर, क्योंकि मैं निकल गया हूँ ऑफिस से फटीके निपटा के, कामकाज निपटा के। तो तुम्हारा भाई आ गया है फिर से छाने के लिए। तो भाई तुम्हारा भाई अब फारिग हो गया है ऑफिस से और घर आ गया है, अब जा रहा है नमाज की तरफ। तो नमाज के बाद मेरा अगला टारगेट होगा अम्मी को लेके हुसैनाबाद जाने का। वहाँ से करनी है थोड़ी बहुत ग्रॉसरी और ख़रीदने हैं कुछ कपड़े, क्योंकि वो पूरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन उसका थोड़ा सराउंडिंग चेंज है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसा है करीमाबाद का बाज़ार और कैसे मिलती है वहाँ ग्रॉसरी। तो मेरे साथ बने रहना मेरे स्टाइल में, MHC द कॉमन मैन तुम्हें करता रहेगा एंटरटेनमेंट। तो चलो चले। दिखता हुआ तुम्हें खूबसूरत सा मैदान, ये किसी ग्राउंड की मैं तुम्हें पिक्चर नहीं दिखा रहा भाई, ये हमारे करीमाबाद के एक बहुत मशहूर इलाके की मस्जिद है, जिसका नाम है जामे मस्जिद सिद्दीक़ाबाद। इसके यहाँ के मीनार देखें आप, माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं भाई। इतना लंबा मीनार है ये और इतना खूबसूरत है कि आप इसको देखकर जो है वो हैरत में पड़ जाएंगे कि यार माशाल्लाह इतनी खूबसूरती से इसको मेंटेन किया हुआ है। और ये मस्जिद का इंटीरियर है, मैं दिखा नहीं सकता असल में मस्जिद का इंटीरियर, क्योंकि यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और मस्जिद की एक अपनी सैंक्टिटी होती है, तक़द्दुस होता है, तो उसको लिहाज में रखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बस मेरा दिल कर आपको ये मनाज़िर चेक करवा दूँ। तो ये देखें आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत ग्राउंड है। पार्किंग का इन्होंने एक अलग सिस्टम रखा हुआ है बाहर बाइकों की, ताकि मस्जिद के एंट्रेंस पे ट्रैफिक ना हो, और बहुत कुशादा एक मस्जिद बनाई हुई है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो भाई तुम्हारा भाई आ गया है उस जगह जिसको अगर कहा जाए कि भाई एक गली और सारे मामलात का हल, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे केमिकल से लेके वेजिटेबल्स तक, मुर्गी से लेके मछली तक, मसालों से लेके हर्बल प्रोडक्ट्स तक, भाई हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि भाई आपके मार्केट की इकनॉमिकल मार्केट, आपके इलाके की एक इकनॉमिकल मार्केट है। क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त यार बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा रोस्ट भी कर रहे हैं। तो ये बकरीद से रिलेटेड कुछ ऐसे औज़ार जो आपके काम आएंगे बकरीद के अंदर,
हर कुछ यहाँ पे इकोनॉमिकल रेट्स पे आपको मिल जाएगा। तो ये भाई आम, फ्रूट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं तुम्हें आगे और ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसको तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लगेगा। यही वो स्टोर है करीमाबाद का जहाँ पे आपको मिले 100% नेचुरल हर्ब्स, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, पिसी हुई लाल मिर्च हो या पिसी हुई कश्मीरी मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा हो या धनिया, पिसी हुई कोई भी वैरायटी स्पाइसेस की हो, जायफल हो, दालचीनी हो, जावित्री हो, कसूरी मेथी हो, मेथी दाना हो, अनारदाना हो, अमचूर हो, जहाँ पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए एक विंडो के अंदर। भाई तो यहाँ पे गोश्त की वैरायटी की अगर बात करोगे तो होलसेल में, रिटेल में तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे गोश्त के अंदर, जिनमें चिकन और ये मछली, प्रॉन्स वगैरह और बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, हर चीज़ यहाँ पे तुम्हें डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल हो जाएगी। वॉशरूम या फ्लोरिंग क्लीनिंग मटेरियल हो या फिर कन्फेक्शनरी जिसके अंदर आपके नूडल्स, स्पैगेटी, मैक्रोनी या ये बनती हुई रोलों की, समोसों की, वोंगटोंग की पट्टियाँ। कन्फेक्शनरी की बात करी जाए तो भाई आपको हर तरीके की वैरायटी मिले जिसमें निम्को, दाल चना, दाल मोठ, चिप्स, हर तरीके के टॉप ऑप्स और बहुत सारी वैरायटियाँ पप्पू स्नैक्स के पास मौजूद होती हैं। तो भाई ये करीमाबाद इनरिच्ड है इन सारी चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे अगर आना हो तो ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर करना। तो भाई आपका भाई आ गया है रोल समोसे ख़रीदने, क्योंकि चाय और रिफ़्रेशमेंट के बगैर मज़ा नहीं आता। करीमाबाद की ग्रॉसरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई कन्फेक्शनरी ख़रीदने के बाद, चाय पीने के बाद सब चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। तुम्हारे भाई की नमाज मगरिब का वक्त हो गया है, तो तुम्हारा भाई जा रहा है अब मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए। तो आके फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, तो तब तक मेरे साथ ही रहना, बने रहना, जुड़े रहना। तो भाई आखिरी सेशन में तुम्हारा भाई जुड़ गया है तुम्हें ऐसी जगह लेकर जहाँ पे बन रहे हैं ये मज़ेदार शानदार पराठे। तो भाई तुम्हारा भाई आ गया है, घर में गैस ना होने की वजह से यहाँ पराठे लेने। भाई कोयटा होटल की दो ही तो स्पेशलिटीज़ हैं, एक इसकी चाय और दूसरा इसके पराठे। तो ये गरम गरम लच्छेदार कड़क कड़क पराठे भाई मूड को तो कर देते हैं स्विंग, लेकिन आपके टेस्ट बाइट्स को बढ़ा देते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला ताल्लुक ज़रूर कायम रखना, ताकि तुम्हारा भाई ग्रो करे और तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहे। तो सलाम।